पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद जयतन कुमार रॉय पर लाठी डंडे से हमला हुआ है। जलपाईगुड़ी से सांसद जयंत कुमार रॉय ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि आज शुक्रवार की शाम लगभग 5 बजे मुझ पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया। उन लोगों ने मुझ पर लाठी डंडे से मेरे सिर और हाथ पर हमला किया। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद थे, उन पर भी हमला किया गया। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। घायल भाजपा सांसद को इलाज के लिए नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के चिकित्सक एएन सरकार ने मीडिया को जानकारी दी है कि उनके सिर पर हमला किया गया है। उनके पेट में भी चोट लगी है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। बताया जा रहा है कि बीजेपी सांसद डॉ जयंत कुमार रॉय पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा के कारण बेघर हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके परिजनों से मिलने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 बीजेपी कार्यकर्ता भी घायल हो गए हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस जलपाईगुड़ी जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार कल्याणी ने बीजेपी सांसद पर तृणमूल के हमले के सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि यह बीजेपी की गुटबाजी का नतीजा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सांसद पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वो राजनीतिक हिंसा के बाद घर छोड़कर भागे बीजेपी कार्यकर्ताओं को घर वापस जाने के लिए कहने गए थे। उन्होंने वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक राहत शिविर का भी दौरा किया। इसी दौरान राजगंज में लाठी डंडा लेकर पहुंचे कुछ लोगों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले के बाद वहां अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ढाका। जयंत कुमार रॉय 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी एसएससी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। जयंत कुमार रॉय की शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर है और उन्होंने डॉक्टर सांसद गायक को अपना पेशा घोषित किया है। चुनाव हल्फनामे के अनुसार डॉक्टर जयंत कुमार रॉय के पास कुल 1,09,00,000 रुपए की संपत्ति और 5,196 रुपए की देनदारियां हैं। जयंत कुमार रॉय ने 22,09,000 रुपए की वार्षिक आय घोषित की है। जयंत कुमार रॉय ने अपने खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं होने की घोषणा की है, जिनमें से 0 गंभीर प्रकृति के हैं। मतदान 19 अप्रैल 2024 को है और परिणाम 4 जून को घोषित होने की संभावना है। बंगाल के जलपाईगुड़ी एसएससी से चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के 56 वर्षीय डॉक्टर सांसद गायक जयंत कुमार रॉय से मिलिए। जयंत कुमार रॉय के पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है। नवीनतम खुलासे के अनुसार उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उनके पास 5,61,096 की देनदारी है। सांसद या विधायक की कार दुर्घटनाग्रस्त ऐसी खबरें अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं, लेकिन आज ये ज्यादा सुनने को नहीं मिलता। जलपाईगुड़ी में एक इंसानी तस्वीर कैद हुई। जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत कुमार रॉय ने बिल्कुल अलग राय रखी। उस दिन उन्होंने सड़क पर पड़े घायल व्यक्ति को बचाया और अपनी कार में मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहां उसे भर्ती कराया और परिजनों को सूचना दी। मालूम हो कि जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत कुमार रॉय सिलीगुड़ी से घर लौट रहे थे। रास्ते में राजगंज ब्लॉक के फूलबाड़ी अमय दिघी के पास उन्होंने एक व्यक्ति को सड़क पर गिरकर दर्द से छटपटाते देखा। सांसद ने तुरंत गाड़ी रोकी। गाड़ी से उतरकर घायल व्यक्ति से बात की तो पता चला कि उसका नाम सिराजुल हक है। घर राजगंज में है। सिराजुल साइकिल से घर लौट रहा था। एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिरकर घायल हो गया। कूल्हे की चोट के कारण वह चलने फिरने में असमर्थ थे। राहगीर सिराजुल को देख रहे थे, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। ऐसे में सांसद ने उद्धारक की भूमिका निभाई। वह सिराजुल को अपनी कार में ले गया। जयंत कुमार रॉय घायल व्यक्ति की मदद करते हैं। इसके बाद जयंत कुमार रॉय ने गाड़ी घुमाई और सीधे नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चले गए। उन्होंने घायल सिराजुल को वहां भर्ती कराया। सांसद ने बताया कि घायल व्यक्ति को गाड़ी में बैठाने के बाद
उन्होंने अस्पताल अधीक्षक को फोन कर इसकी जानकारी दी। सुपर ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की। जाने के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने तुरंत सिराजुल को भर्ती कर लिया और इलाज शुरू कर दिया। इसके बाद जयंत ने अपने घर भी सूचना दी। 2019 में डॉक्टर जयंत कुमार रॉय ने नौकरी छोड़ दी और बीजेपी के उम्मीदवार बन गए। पहले तो राज्य सरकार ने जयंत रॉय का इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया। उस समय नामांकन प्रक्रिया से 15 मिनट पहले अंतिम समय में मंजूरी दी गई थी। जयंत कुमार रॉय ने नौकरी छोड़ दी और लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बन गए। जयंत कुमार रॉय उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सामुदायिक चिकित्सा के प्रोफेसर थे। आरोप है कि चुनाव लड़ने के लिए सरकारी सेवा से छूट की मांग वाले पत्र पर राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया। नामांकन प्रक्रिया से कुछ मिनट पहले ही जयंत कुमार रॉय को व्यावहारिक रूप से भागना पड़ा और आयोग को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। इसी तरह पुलिस अधिकारी देबाशीष धर बीरभूम लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार बने। उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी और बीजेपी के उम्मीदवार बन गए, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। सरकारी सेवा में रहते हुए कोई भी व्यक्ति लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकता। उसे वह नौकरी छोड़कर उम्मीदवार बनना होगा, लेकिन खबर है कि नौकरी से छूट मांगने के बावजूद राज्य सरकार ने अभी तक उन्हें रिहा नहीं किया है। आयोग सूत्रों के मुताबिक नियमों के मुताबिक देबाशीष का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र से निवर्तमान सांसद और जलपाईगुड़ी 15 अप्रैल भाजपा सांसद जयंत कुमार रॉय लॉकडाउन के कारण जलपाईगुड़ी में प्रवेश नहीं कर सके। आज वह सिलीगुड़ी स्थित अपने घर से जलपाईगुड़ी स्थित सांसद कार्यालय आ रहे थे। तभी राजगंज थाने की पुलिस ने उन्हें भुटकी के पास रोक लिया। वहां से उन्हें सिलीगुड़ी लौटना पड़ा। जयंती बाबू ने कहा, सिलीगुड़ी से जलपाईगुड़ी जाने के रास्ते में मुझे रोक लिया गया। राजगंज थाने की पुलिस ने कहा कि लॉकडाउन है, इसलिए मैं जलपाईगुड़ी नहीं जा सकता। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा, मैं जहां भी जाता हूं पुलिस मेरा पीछा कर रही है। आज भी वैसा ही है। सिलीगुड़ी में मेरे घर के पास पुलिस की गाड़ियां 24 घंटे खड़ी रहती हैं। हर कोई देख रहा है कि मैं कहां जा रहा हूं। तृणमूल विधायक राहत दे रहे हैं, लेकिन हमें हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा, हमारे सत्तारूढ़ दल के माननीय नेता और विधायक देश की सेवा कर रहे हैं और हम शायद देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए पुलिस हमें रोक रही है, हमें नजरबंद किया जा रहा है। जिला भाजपा अध्यक्ष बापी गोस्वामी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, पुलिस की इस तरह की कार्रवाई की निंदा की जाती है। हम लोगों के साथ खड़े हैं और रहेंगे। कानून सभी के लिए बराबर है, लेकिन यहां पुलिस बेशर्मी से काम कर रही है। 2019 में डॉक्टर जयंत कुमार रॉय ने नौकरी छोड़ दी और बीजेपी के उम्मीदवार बन गए। पहले तो राज्य सरकार ने जयंत रॉय का इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया। उस समय नामांकन प्रक्रिया से 15 मिनट पहले अंतिम समय में मंजूरी दी गई थी। जयंत कुमार रॉय ने नौकरी छोड़ दी और लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बन गए। जयंत कुमार रॉय उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सामुदायिक चिकित्सा के प्रोफेसर थे। आरोप है कि चुनाव लड़ने के लिए सरकारी सेवा से छूट की मांग वाले पत्र पर राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया। नामांकन प्रक्रिया से कुछ मिनट पहले जयंत कुमार रॉय को व्यावहारिक रूप से बाहर भागना पड़ा और आयोग को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। इसी तरह पुलिस अधिकारी देबाशीष धर बीरभूम लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार बने। उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी और बीजेपी के उम्मीदवार बन गए, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। सरकारी सेवा में रहते हुए कोई भी व्यक्ति लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकता। उसे वह नौकरी छोड़कर उम्मीदवार बनना होगा, लेकिन खबर है कि नौकरी से छूट मांगने के बावजूद राज्य सरकार ने अभी तक उन्हें रिहा नहीं किया है। आयोग सूत्रों के मुताबिक नियमों के मुताबिक देबाशीष का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र से निवर्तमान सांसद और इस बार भाजपा उम्मीदवार जयंत कुमार रॉय ने कहा, 2019 में
मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और लोकसभा चुनाव में जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन नामांकन जमा करने के बाद भी कागजात राज्य सरकार ने मेरा त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के 15 दिन बाद मुझे अपना त्यागपत्र स्वीकार करके नौकरी से मुक्त करना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा, मैंने 2019 में नौकरी छोड़ दी, लेकिन आज तक राज्य सरकार ने मुझे पेंशन से लेकर ग्रेच्युटी तक कुछ नहीं दिया। मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज राज्य सरकार ने मेरे साथ क्या किया, राज्य सरकार बीरभूम से बीजेपी उम्मीदवार देबाशीष दाहर के साथ भी ऐसा ही कर रही है। पश्चिम बंगाल समाचार। एमपी की मानवीय कार्रवाई। हादसे का शिकार हुए साइकिल सवार को अस्पताल ले जाया गया। सांसद की सक्रियता से एक व्यक्ति की जान बच गई। जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत कुमार रॉय ने आम लोगों को सावधानी से वाहन चलाने की चेतावनी दी। जलपाईगुड़ी से बीजेपी सांसद जयंत कुमार रॉय पार्टी का एक कार्यक्रम पूरा कर जलपाईगुड़ी के रास्ते सिलीगुड़ी अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में अमायदिगी फूलबाड़ी के सामने दुर्घटना हो गई। एक बाइक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। घटना में साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन तब तक किसी ने घायल को अस्पताल नहीं पहुंचाया। इस बीच घटनास्थल पर भीड़ देख सांसद खुद आगे बढ़े और पूजा के मामले की जांच की। इस घटना में घायल सिराजुल हक को कार से उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया। उनके डॉक्टर जयंत कुमार रॉय ने कहा, सिराजुल की पीठ में चोट लगी है, लेकिन फिलहाल वह खतरे से बाहर है। उसके परिजनों को पहले ही सूचित कर दिया गया है। खबर पाकर वे भी अस्पताल आ गए। उन्होंने सांसद को धन्यवाद भी दिया। इस घटना को देखते हुए जयंत कुमार रॉय ने कहा, मैं सभी से सावधानी से गाड़ी चलाने का अनुरोध करता हूं। यदि आप नियंत्रित तरीके से गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। मैं जलपाईगुड़ी से लौट रहा था। रास्ते में मैंने एक बाइक सवार और एक साइकिल देखी। फुलबारी के पास लेटे हुए थे और उनके चारों ओर एक उलझन थी। मैंने वहां जाकर देखा कि वह सिराजुल हक को घायल कर चुके हैं। मैंने उन्हें पहले ही अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ममता बनर्जी। सादा जीवन, उच्च विचार। ममता ने खुद बताया कि कालीघाट वाले घर में उनके कमरे में क्या है। इस बीच सिराजुल सांसद की इस पहल से काफी खुश है। उन्होंने कहा, हादसे के बाद उन्हें ऐसी कोई अनुभूति नहीं हुई। सांसद ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और इलाज कराया। अस्पताल पहुंचते ही उनका इलाज शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि वह फिलहाल बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। उधर डॉक्टरों का कहना है कि व्यक्ति सुरक्षित है। व्यक्ति ने सांसद को धन्यवाद दिया। परिजनों ने आपात स्थिति में मदद के लिए सांसद को धन्यवाद भी दिया। पश्चिम बंगाल की अन्य खबरों के लिए क्लिक करें। डिजिटल पर इस बार हर पल की खबरों पर नजर रखें। जिले में तीव्र संक्रमण। बीमार जलपाईगुड़ी भाजपा सांसद डॉ. जयंत कुमार रॉय। चू